और पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें मरने वाले 16 लोगों के नामों की पुष्टि अब हो चुकी है। मृतकों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पर्यटक शामिल हैं। उनके नाम भी आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके अपने लोगों से संपर्क किया जा रहा है किस तरह से घटना हुई है और जो लोग मारे गए हैं उस बात की सूचना उनके घर वालों को भी दी जा रही है। कल जिस तरह से 26 लोग मारे गए इस आतंकवादी घटना में, उसमें 16 लोगों के नामों की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां तक कि विदेशी पर्यटक भी बताए जा रहे हैं जिनके नामों की अब पुष्टि हो चुकी है। 16 कुल ऐसे नाम है और 16 ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है। कौन है, क्या नाम है, कहां से हैं, लेकिन बाकियों की अभी कोशिश की जा रही है कि उनके नाम, उनकी जगह, उनके पते का पता किया जा सके। और पहलगाम हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम की भी मौत बताई जा रही है। आतंकी हमले में शुभम को गोली लगी और जो आतंकी थे उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतंकियों ने सिर में गोली मारी। शुभम के परिजनों को इस बात की जानकारी अब दे दी गई है। बताया जा रहा है कि शुभम की शादी जो थी वो 2 महीने पहले ही हुई थी। शुभम द्विवेदी अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। शुभम की 2 महीने पहले शादी हुई थी जिस समय आतंकियों ने उन्हें गोली मारी। उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद थी। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले उनसे उनका नाम पूछा, फिर गोली मार दी। बेटे के साथ घूमने गए पिता और अन्य परिजन अनंतनाग में ही रुक गए थे और शुभम अपनी पत्नी के साथ पहलगाम गए हुए थे घूमने के लिए। शुभम अपने परिवार के साथ घूमकर 23 अप्रैल को वापसी करने वाले थे। शुभम द्विवेदी अपने परिजनों के साथ 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और शुभम के परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। ओम बाबू इस वक्त कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, जिस तरह से खबर आई, सुबह से आपसे बातचीत हो रही है, घर में इस वक्त मातम का माहौल है। अभी 2 महीने पहले ही तो शादी हुई थी, पत्नी के साथ, परिवार के साथ शुभम घूमने गए थे, लेकिन अब जब उनकी खबर आई है तो उनकी मौत की खबर आई है, घर में तो मातम पसरा होगा। क्या जानकारी मिल रही है? कब तक जो शुभम का पार्थिव शरीर है वो कानपुर ले आया जाएगा? क्या जानकारी उन्हें दी गई है? जी, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल शुभम के चचेरे भाई ही सुबह से यहां पर उपलब्ध हो पाए हैं। बाकी पूरे घर में उनके सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि शुभम के साथ उनकी पत्नी और शुभम के माता पिता और साथ ही उनकी बहन सभी लोग श्रीनगर में ही हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि परिजन को आज देर शाम तक यहाँ भेजा जा सकता है, कानपुर आ सकते हैं, लेकिन सुबह की डेड बॉडी कब यहाँ पहुँचेगी इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके पास किसी प्रकार की कोई इस बाबत सूचना नहीं है कि उन्हें डेड बॉडी कब कानपुर लाई जाएगी। तो अभी ये आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होना बाकी है, लेकिन कानपुर में जिस तरह मातम का माहौल है, शुभम को लोग याद कर रहे हैं। 31 साल के शुभम की शादी 2 महीने पहले ही यहाँ पर हुई थी और वह शादी के बाद कहीं हनीमून के लिए नहीं गए थे। परिवार के साथ उन्होंने कश्मीर घूमने का कार्यक्रम बनाया था और घर के 11 सदस्यों के साथ वह श्रीनगर पहुँचे, फिर गुलमर्ग पहुँचे और वहाँ से वह वहाँ के लिए रवाना हुए थे। लेकिन जिस तरह आतंकी घटना में उनकी जान गई है, लोग हतप्रभ है। पूरे शहर में इस बात को लेकर चर्चा है कि कैसे एक बेकसूर बच्चा जो घूमने गया है उसकी निर्मम हत्या आतंकवादी कर देते हैं। लोगों में आक्रोश भी है। आज सुबह से तमाम लोगों से बातचीत हुई और जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पुलवामा हमले की तरह जिस तरह उन्होंने जवाबी कार्रवाई की थी, उसी तरह इस पहलगाम की घटना के बाद अब पाकिस्तान और उससे के प्रायोजित आतंकी संगठनों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जब तक आतंकियों की मौत नहीं हो जाती तब तक शुभम की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो शुभम को लेकर बहुत सेंटिमेंट्स हैं लोग, और जो पूरी घटना घटी है और जिस तरह से निर्मम हत्या लोगों को की गई है, निर्दोषों की निर्मम हत्या की गई है, उससे कानपुर में बहुत ही आक्रोश है। लेकिन जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह कल ही श्रीनगर पहुंच गए थे और उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया है, जिस तरह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उससे लोगों में एक कयास लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल
जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को मार गिराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह इस मामले को लिया है और सऊदी अरब की अपनी यात्रा को कैंसिल कर वह दिल्ली पहुंच गए हैं और अहम बैठक करने जा रहे हैं कुछ ही देर में सुरक्षा अधिकारियों के साथ। तो माना बिल्कुल जा रहा है ओम, तो सिर्फ उन आतंकवादियों को भी नहीं मारना है बल्कि इस पूरे आतंकवाद को खत्म करना है। पाकिस्तान को और वहां पर बैठे जो आतंकवाद के आका हैं उनको एक मैसेज देने की जरूरत है। शुभम जैसे निर्दोष लोगों को उन्होंने अपना निशाना बनाया है और ये बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में लगातार कोशिश की जा रही है कि उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। आप समझिए कि किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर को। इस वक्त उरी से खबर आ रही है, यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे 2-3 आतंकवादी और इस दौरान घुसपैठ की कोशिश के दौरान सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। मुठभेड़ इस वक्त उरी सेक्टर में चल रहा है। ये पूरा जो इलाका है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। यहां से घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है और इस वक्त उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2-3 आतंकवादियों से इस वक्त सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। तो बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम में जिस तरह से कल इस बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, अब उरी सेक्टर में भी घुसपैठ की कोशिश की गई जहां पर इस वक्त आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। और आतंकी हमले के बाद पुंछ में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर आतंकी हमले की निंदा कर रहे हैं और सरकार से आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये पुंछ का इलाका है जहां पर लोग सड़कों पर हैं, आतंकवादी घटना की भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि सरकार को इसमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। जितने भी हमारी सिविल सोसाइटीज हैं, जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान हैं और जितने भी हमारी एनजीओज हैं, सभी ने सामने आकर के बंद की कॉल दी है। और आज आप देख रहे हैं कि जितना भी पुंछ का ट्रांसपोर्ट है, जितना भी हमारा व्यापारी भाई हैं, सब ने आगे आकर के इस बंद को जो है स्वीकार किया है। उसी के सिलसिले में आज जो है वो पुंछ बंद है और यहाँ की तमाम सिविल सोसाइटी ने, यहाँ के धार्मिक संस्थानों ने जो मिलकर है पुंछ बंद की कॉल दी थी और वो बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद है और जो भाईचारा पुंछ के अंदर था वो बरकरार है और उसको मजीद जो है वो फोकियत मिलेगी जब ये लोग मिलकर जो ये प्रोटेस्ट करेंगे। दुनिया में इस समय रोष है कि ये उन कहराना लोगों ने, टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने ये क्या हरकत किया और उसी का रोष प्रकट करने के लिए कल से लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और आज हमने यहाँ पे बंद की कॉल दी है व्यापार मंडल पुंछ की ओर से। ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों की ओर से, हमारे स्कूल कॉलेज वगैरह सारे बंद हैं, हमारे जितने भी राजनीतिक धार्मिक संगठन है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिना मजहबों मिले सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सबसे बड़ी बात है इस समय पूरा पुंछ इस समय बंद है। और हम अपने आदरणीय गृह मंत्री जी से, मोदी जी से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इन दहशतगर्दों को कोई परमानेंट इलाज किया जाए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, जहां पर AK-47 का इस्तेमाल आतंकियों ने किया था हमला करने के लिए। सूत्रों के हवाले से खबर है जहां पर पहलगाम हमले में 6 आतंकी शामिल बताए जा रहे हैं। ये तमाम खबरें अब निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त जो वहां पर आतंकी हैं उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि AK-47 लेकर वो पहुंचे थे। आतंकियों ने इसी से गोलीबारी की, वहां पर जबरदस्त गोलीबारी वहां पर की जिससे कि 26 लोगों की जान चली गई। पहलगाम हमले में 6 आतंकी शामिल थे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि 4 से 5 है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि शायद 6 आतंकी थे जिन्होंने इन पर्यटकों को निशाना बनाया। AK-47 के जरिए इन्होंने ये निशाना बनाया है। तो बड़ी खबर आ रही है, 6 आतंकी थे जिन्होंने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया।
पर्यटकों को निशाना बनाया, AK-47 का सहारा लिया, जहां पर ताबड़तोड़ गोलियां इन पर्यटकों को बरसाई गई है। बताया जा रहा है कि इसी से 26 लोगों की मौत हुई जो वहां पर मौजूद थे। एक एक कर नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर मारा गया इनकी तरफ से। बताया जा रहा है कि 6 आतंकी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। अब इन्हीं की तलाश लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन कॉम्बिंग इस वक्त चलाया जा रहा है पहलगाम के उस एरिया में जहां पर ये आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। जंगल का इलाका है और वहीं पर यह सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। विजुअल्स देख के ना इंसान मतलब तर आ जाता है कि बच्चे वहां पे थे, बूढ़े जवान औरतें जो चिल्ला रही थी हमें बचाओ हमें बचाओ। एक वीडियो देखा मैंने जिसमें वो एक बच्ची बोल रही थी पापा पापा पापा। बट क्या कर सकते हैं हम इसके बगैर हम कुछ ना। आप इतने अब जितना भी इसमें इन्वेस्ट किया था कुछ एक बयान ही नहीं हो रहा है मैम, बयान नहीं कर पा रहे। आपको मैं वीडियो शो करता हूँ कल का, मतलब मेरे साथ क्या हालात हुए। आप यहीं के श्रीनगर के लोकल ही हूँ यहाँ का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमर है। उमर, मतलब आपको लगता है ये सब जितना कुछ, मतलब आप कल से रोए चले जा रहे हैं? जी मैम, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पहली बार देख रहे हैं अभी ये चीज़ें। हमने फेस किया है, हमने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, बट ऐसा इंसिडेंट हमने कभी लाइफ में नहीं देखा है। मतलब जब यहाँ ऐसे हालात थे, मतलब ऐसा ये ट्रॉमा है हमारे लिए कि आज हम पहली बार ऐसे हालात देख रहे हैं कि आम इंसानों पे जो हमारे मेहमान थे, हम यहाँ अब क्या ही बताएं मैम, अल्फाज बयान नहीं हो रहे। देखिए ये आम कश्मीरी है और आम कश्मीरी के दर्द को भी आपको समझना होगा। वो ये कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा था, हमारे बीच में जितने भी फासले थे वो कम हो रहे थे। लोग और मेहमान के ऊपर इस तरीके से अटैक कर देना, मेहमानों को इस तरीके से मौत के घाट उतार देना, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो ये आम कश्मीरी की आवाज है। ये आम कश्मीरी को आप सुन रहे थे जिन्होंने कि कल के इंसिडेंट को अब तक का सबसे भयानक इंसिडेंट बताया। उन्होंने कहा कि हम इतने सालों से जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ झेल चुके हैं, लेकिन इस तरह की हरकत इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली है, जहां पर औरतों, बच्चों और मासूम पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। ये आम कश्मीर है। इस वक्त कश्मीर पूरी तरह से, एक तरह से कह लीजिए कि बंद है, ठप है, और लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि